अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड्स। तो हम अपने ऐसा करेंगे कि इसके थ्योरी साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड्स, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड्स। क्रिप्टोग्राफिक कीज और पासवर्ड का आपस में क्या ताल्लुक है। तो पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू इंटर अ सिस्टम। तो पासवर्ड्स किस लिए यूज किए जाते हैं? अगर आप किसी कंप्यूटर को, लैपटॉप को या किसी भी ऐसी मशीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो उस पे आप जो है उसमें इंटर होने के लिए आप पासवर्ड का यूज करेंगे। जिस तरह ये शख्स जो है कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और इसको ये एसेस करना चाह रहा है इस कंप्यूटर को, तो उसके लिए पासवर्ड की जरूरत होगी। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज किस लिए यूज की जाती हैं? ऐसा यानी कि जो आपका डाटा है या इंफॉर्मेशन है जिस पे आपने इंक्रिप्शन लगाई हुई है, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए तो कीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उस मैसेज को पढ़ सकें। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, a key is not synonymous with the passwords। ठीक है, यानी कि इनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने क्रिप्टोग्राफिक कीज और पासवर्ड्स में आप यानी कि समझ गए होंगे। पासवर्ड्स क्या है? आप कंप्यूटर में इंटर होने के लिए जो मखसूस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिक भी होती हैं और स्पेशल की भी हो सकती हैं, और ये ह्यूमन का, इंसान का अपना लगाया हुआ है पासवर्ड होता है। तो इसमें फर्दर है, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की। The basic difference between these two is that password is generated। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? पासवर्ड इज जनरेटेड, रीड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फॉर अ ह्यूमन। तो जो पासवर्ड है वो जनरेट किया जाए, रीड और रिमेंबर्ड किसके, और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि आदमी खुद अपने कंप्यूटर में या अपनी डिवाइस में या अपनी मशीन में वो लगाता है। किसके लिए? फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए। while the key is used by the software, whereas जो की है इंक्रिप्शन की जिसे कहते हैं, तो या तो वो पासवर्ड से जनरेट होती है या ह्यूमन बीइंग के लिए टू प्रोसेस अ मैसेज बाय यूजिंग दैट की एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये है, अगला है कि वो इंफॉर्मेशन से पूछ रहा है कि डू यू नो कैप्चा क्या है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये यानी कि पहचान करता है कि इंसान और या मशीन या किसी भी यानी कि जो है रोबोट ऐप तो नहीं इसको असेस कर रहा, तो ये इंसान और जो मशीन के दरमियान डिफरेंस करने का एक सॉफ्टवेयर है। तो जिस तरह ये बताया गया, ये मखसूस कीज है कि जो इंसान को कहता है कि किल कैप्चा, तो ये इसमें इंटर करेगा तो ये खुल जाएगा। अगर वो, लेकिन जो रोबोट है, ये मशीनिक सॉफ्टवेयर टाइप है, वो इसको नहीं इंटर कर सकता, तो इसलिए ये एक चीज है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस वेबसाइट्स एंड गिव इट अ पासवर्ड्स। इट कैन बी यूज्ड टू हैक द पासवर्ड इफ द प्रोग्राम कीप्स ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो moreover, the program can also be add unnecessary data by filling a form again and again. To avoid this situation, only human beings are allowed to use a system instead of computer programs. So a picture is shown in the websites. Whenever there is a form and that you can ask to read that image and fill a field। जिस तरह ये कहते हैं कि ये जो है कि इस फील्ड को फिल करने के लिए ये जो है इसमें ऐड किया जाए। द इमेज कंटेन्स टेक्स्ट इन इरेगुलर फॉर्म फ्रॉम विच इज रीडेबल फॉर ह्यूमन बट नॉट इजीली फॉर ए मशीन। ये जो है इंसान के लिए तो रीडेबल है, लेकिन जो है एक कीबोर्ड या एक मशीन है वो इसके लिए वो ना ही इसको नहीं पढ़ सकता। तो इसमें आगे है सम सर्वर्स कंप्यूटर स्टोर कीज ऑन आवर कंप्यूटर्स। वो सर्वर जिनको हमारा कंप्यूटर एसेस कर रहा होता है, उसे सर्विसेज ले रहा होता है, व्हेन वी एसेस देम फर्स्ट टाइम फॉर लेटर यूज द सेम की इज यूज्ड फॉर आवर
behalf but without any action from our side. जो फर्स्ट टाइम हम उस पर इंटर कर रहे होते हैं तो वो उसमें से पासवर्ड मांगता है। तो ये यानी कि इस किस्म के, अब ये कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड। एक गुड अच्छा पासवर्ड, जिसे मजबूत पासवर्ड लगाने के लिए उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस अ करेक्ट। एक पासवर्ड को, जो अच्छा पासवर्ड है, उसको तोड़ने के लिए या उसको पढ़ने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए मुश्किल होना चाहिए दूसरे पर्सन के लिए जो कि उस चीज में हैकिंग करना चाहता है या वो उसमें से कोई आपका डाटा चुराना चाहता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम प्रोसेसिंग फाइल, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये जो यानी कि जो मुश्किल पासवर्ड होता है, ये क्या करता है कि ये आपके कंप्यूटर को बचाता है उन लोगों से जो आपका डाटा, प्रोग्राम्स या अदर रिसोर्सेज को हासिल करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं या हैक करना चाहते हैं। गुड पासवर्ड्स किस पर मुश्तमिल होता है? इसमें कहते हैं एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। इसमें अल्फाबेटिक हो, न्यूमेरिक हो और मखसूस यानी कि जो है कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स डू नॉट कंटेन्स योर नेम। तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका रियल नेम, आपके बच्चों का नाम या किसी कंपनी का नाम वगैरह ना हो, ताकि वो इजीली जो है गैस करके क्रैकर जो है, हैकर जो है, वो आपके पासवर्ड को तोड़ ना सके। डू नॉट कंटेन्स अ कंप्लीट वर्ड। इसमें पूरा यानी कि अल्फाज नहीं होना चाहिए। इन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स। ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, जो आपका पिछला पासवर्ड है, प्रीवियस पासवर्ड है, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। कंटेन अपर केसेस, लोअर केसेस एंड नंबर एंड स्पेशल्स। तो ये जो पासवर्ड है किन किन चीजों पर मुश्तमिल होना चाहिए? लोअर एंड अपर केसेस, न्यूमेरिक केसेस, न्यूमेरिक वर्ड्स और सिंबॉलिक पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये एक अच्छे पासवर्ड की खसूसियात हैं। तो अब एक्टिविटी उसमें क्या कहता है? ऑल स्टूडेंट्स गो टू द कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड असेस द फॉलोइंग वेबसाइट्स। तो ये इस किस्म की जो वेबसाइट है वो करे क्या कि HTTPS how secure is my password is not net. Notice the time computer can find your password. Say a screenshot of this utility is shown in the figure. Class teacher can point and हम ये कहते हैं कि मसलन किसी ने ये अपना पासवर्ड इसमें इंटर किया है तो वो कंप्यूटर आपको बता रहा है कि ये जो पासवर्ड है ये 5 सेकंड में क्रैक हो सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो हम इसी में जाते हैं, यहाँ से एक साइट और है और इसको हासिल यानी कि असेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखते हैं HTTPS। तो इसमें जाके यहाँ हम लिखेंगे हाउ सिक्योर। तो ये आ गया, इसको क्लिक करें तो ये आ गया। अब ये क्या कहते हैं कि ये जो है ये किसी में प्लीज नोट दिस टूल इज नॉट बीइंग मेंटेन बाय और दिस, हम इसको क्लिक करते हैं तो यानी कि इसमें से फिर हम इसको ये कहेंगे। अब ये आ गया, इसमें हम अपना डाटा इंटर करते हैं। देखिए मैं अपना कोई डाटा इंटर करता हूं, पासवर्ड जो है, तो ये बता रहा है कि इसको क्रैक करने के लिए जो मैंने पासवर्ड इंटर किया 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसको कुछ और ज्यादा दे देता हूं अल्फाज। तो अब देखें ये जितना यानी कि भी मैं उसमें ज्यादा उसमें कैरेक्टर्स वगैरह डालता जाता हूं तो ये बताता जाता है कि 4000 ईयर, इसको 4000 साल लगेंगे जी मैंने जो पासवर्ड लगाया है इसको तोड़ने के लिए। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पासवर्ड आपका कैरेक्टर्स पर हो। अब ये देखिए मैंने पीछे इसको एक स्पेस क्लिक किया तो वो कहता है 100 ईयर्स चाहिए, और किया तो 3 ईयर्स चाहिए, और मैंने लेस किया तो 1 मंथ चाहिए, और लेस किया तो 1 डे चाहिए, और इसी तरह 42 मिनट्स, 1 मिनट्स, 1 सेकेंड, 7 मिली सेकेंड्स, तो 200 मिली सेकेंड। देखें अब ये जो है 11 माइक्रो सेकेंड, जितना मैं ये कम करता जाता हूँ ये उसका टाइम पीरियड भी कम करता जाता है कि उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो इसमें यह है कि आप उसको अपना जो पासवर्ड है वो मुश्किल लगाएं ताकि उसको तोड़ने के लिए मुश्किल हो। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक इसी पे था, ये अख्ताम पजीर हुआ। इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।